आपकी लाइफ में कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई कर्जा है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ एक आदमी था और एक आदमी को परमेश्वर ने कहा कि बेटे कि तू ये यहाँ से ये जो ऑफिस है ये नौकरी तेरे लिए नहीं है, अपने भाई को दे दे। उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये नौकरी तो मेरी है। दोनों को ऑफर लेटर आया। उसने कहा ऑफर लेटर आया कि भाई आप मतलब कोई भी इसमें से जॉब कर सकता है किसी डैडी की जगह, और लेकिन वो उनको बताया गया, लेकिन वो भाई लड़ रहा, कहता मुझे चाहिए, वो कहता मुझे चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने मसीह का भय मानने वाले व्यक्ति को कहा तो इस जॉब को छोड़ दें और इसको दे दे, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था और वो बड़ा परेशान हो गया। जब परमेश्वर ने क्या दिया तो उसने जॉब को छोड़ दिया। उसने कहा मेरा भाई इस जॉब को ले लेगा। उसने जॉब को दिया, लेकिन वो इतना टेंशन में कहने लगा पता नहीं यार, कहता ये जॉब मेरे से क्यों छुड़ा दी, अब मेरा क्या होगा। प्राइवेट काम करने लगा इधर उधर। उसके भाई ने कार भी ले ली, घर भी ले लिया, लेकिन वो परेशान था, लेकिन वो प्रार्थना करने में भरोसा रखता था। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर मदद करे मेरी। जहाँ वो काम करता था वहाँ पर वो जो ऑफिसर था वो टिकटें बांटता था एमएलए की। उस वहाँ पर एक SCBC में टिकट निकली और उसने कहा किसको खड़ा करूं। उसने कहा ये मेरे साथ काम करता है, इसको खड़ा कर देता हूं। उसने उसको खड़ा किया और वो अपने शहर का एमएलए बन गया एक दिन। हालेलुया। और वो परमेश्वर को कह रहा था कि परमेश्वर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या परिस्थितियां मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ ये। लेकिन उसी समय उनको नहीं मालूम, एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ से मेरे पास आया और कहने लगा कि हमें आपका वचन अच्छा लगता है, हमें प्रोफेसी अच्छी लगती है, हमारे लिए भी कोई प्रोफेसी करो। मैंने कहा, वो कह रहे थे हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हम एक स्कूल चलाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। मैंने कहा अभी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अभी जाओ आप एमएलए का इलेक्शन लड़ो और परमेश्वर आशीष देगा। लेकिन उसी समय वो औरत कहने लगी कि हालात इतने ख़राब हैं, हमें तो रिक्शे पर आने के लिए पैसे भी नहीं हैं, हालात इतने बदतर हो चुके हैं, हम कैसे करेंगे। कहते कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कहते कि लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और हम अगर मसीह का नाम लेते हैं छत्तीसगढ़ में तो लोग हमारा विरोध करते हैं। मैंने कहा कोई विरोध नहीं करेगा, जा तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, तू छत्तीसगढ़ में सबके सामने एमएलए होगी यीशु मसीह के नाम में। और वही औरत एमएलए बन गई। जिस दिन एमएलए बनी वो हैरान थी और मैं भी हैरान था। न्यूज़ चली और उसके चारों तरफ कहने लगी ये प्रॉफिट बजिंदर से ये आशीर्वाद लेकर आई है, ये धर्म बदलने के लिए आई है। परमेश्वर ने उसको कहाँ से कहाँ बिठा दिया, आप समझ रहे हैं कि नहीं, कहाँ से कहाँ बिठा दिया। वो सोच रही थी कि सिर्फ मैं प्रार्थना कराने के बाद मैं सिर्फ एक छोटा सा धंधा कर लूँगी, मैं बिजनेस कर लूँगा, मैं गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊँगा। आज जब आप घर से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, जब परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, लोग बोलते हैं छोड़ परे, परमेश्वर देता नहीं तो मैं ये काम कर लूँगा, मैं छोटा सा बिजनेस कर लूँगा, मैं वहाँ चला जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, जो परमेश्वर तेरी मर्जी। ठीक है, शायद आप निराशा में, चिंता में, परेशानियों में, शैतान आपको तकलीफ इसलिए देता है क्योंकि उसको मालूम है इनके अंदर एक पावर करने वाली, चमत्कार करने वाली ताकत इनके अंदर रहती है, आपके अंदर स्टेबल रहती है। स्टेबल वो ताकत जो है वो आपके अंदर प्रार्थना करने वालों के अंदर स्टेबल रहती है। स्टेबल ऐसे अंदर आपका हार्ट ऐसे ऐसे करता है, लेकिन वो ताकत अंदर ऐसे ऐसे कर रही होती है, मुझसे कुछ करा, मेरे से कुछ करा, लेकिन आप उससे कुछ नहीं कर रहे होते। आप खुद अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर की वो ताकत आपके अंदर है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तब वो ताकत आपको यहाँ नहीं वहाँ ले जाती है जहाँ आप सोच में नहीं रहे होते। ये इजरायली क्या सोच रहे थे और परमेश्वर ने उनके लिए क्या कर दिया, उनके लिए चमत्कार कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आप सोच रहे हो मेरी बैड सिचुएशन है, मसीह लोग कह रहे होंगे मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास हरे पैर रखने की जगह नहीं है। एक दिन तुम बादलों में उड़ते हुए जा रहे होंगे, उनको कुचलते हुए, उन प्रॉब्लम को कुचलते हुए हवा में उड़ रहे होंगे। क्या मजाक लग रहा है? चिम्मा इला मजाक लग रहा है? हल्के में लगा रहे हो? मैं आप उड़ेंगे एक दिन, आप उड़ेंगे, ऐसे उड़ेंगे ऐसे। आज जो कह रहे हैं ना कि मुझे मेरे पास नौकरी नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, हाय हाय, मैं कह रहा हूं आपके अंदर वो शक्ति काम कर रही है, मुझे करने दो। आपके अंदर काम कर रही है वो, मुझे करने दो। लेकिन हम करने नहीं देते उसको। हम इतनी टेंशन में होते हैं, हम इतनी चिंता में होते हैं, हम इतनी प्रॉब्लम में होते हैं, हम उसे काम नहीं करने देते। हम सोचते हैं यार ये क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा उन लोगों का आदर करते हैं। कहता है कि परमेश्वर ने मूसा के अंदर देखा, कहता है ये मेरे अंदर कह रहा है, मेरी बातों को मानता है, मैं इसके अंदर बैठा हूँ, ये मेरी बात को सुनता है। वो कहता है कि हाथ उठा मूसा। उसने कहा परमेश्वर हाथ क्या उठाऊं, पीछे तो पत्थर उठा रखा है, इधर तलवार उठा रखी है, इधर ये मारे, हाथ क्या उठाऊं। उसने कहा हाथ उठा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं। उसने कुछ लोग ऐसे भी थे बीच में, मूसा के बच्चे
आप हमारे सामने प्रार्थना न कर दियो, आप मुंह ना खोल दियो, लगेंगे डंडे तेरे। मूसा को कह रहे होंगे कि प्रार्थना न कर दियो, बहुत तेरी प्रार्थना देख ली हमने। कहता है जगातार लगातार, कहता सामने समुद्र है और पीछे तलवार है। कहता आप प्रार्थना न करियो, कहता बस समझ गया हम, कहता अब तो हमने मरना है, कहता सामने डूबना है। मूसा ने कहा एक बार और, कहता चुप, हाथ नीचे कर करा परमेश्वर। उसने परमेश्वर की सुना, उसने लोगों की नहीं सुना, और वो रास्ता जब निकला हैरान हो गए सब। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा, बेशक आपके हाथ उठाने का मन ना कर रहा हो, ऐसी तकलीफ हो आपके अंदर, दुख आ रहा हो आपके अंदर, आपके हालात बेकार हो गए हो, आपकी परिस्थितियां खराब हो गई हो, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन फिर भी हाथ उठाना बंद मत करना, बंद मत करना। हाथ उठाना, चमत्कार करने वाली ताकत है मेरे अंदर से निकलेगी, प्राण आएगी। बोलो चमत्कार करने वाली ताकत मेरे अंदर से निकलेगी। चमत्कार करने वाली ताकत आपके अंदर से निकलेगी। वो वो आपके अंदर बैठी है, लेकिन वो आपको दबाने आई है, वो आपको मिट्टी में डालने आई है। कह रहा याद रखना, कह रहा लेकिन आपको नहीं पता, लोग हमें गधा कह रहे हैं। गधे का निशान बताता हूँ। एक बार एक गांव में गधा था, और वो गधा क्या करता, जब भी वो निकलता ढैंचू ढैंचू करता, तो उसी समय लोग परेशान हो जाते, और वो बोलते कह रहे ये गधे का बच्चा कहाँ आ गया। कहता नींद खराब कर दिया। गाँव वालों ने पकड़ कर कहा आ जाएगा, इसको छोड़ेंगे नहीं। गड्ढा खोदा और गधे को उसमें डाल दिया। गधे को डाला, उसके बाद मिट्टी डाल दिया। बेचारे पता कितने घंटे लगे, 4 घंटे लगे गधे को दबाने के लिए। 4 घंटे। गधा भी तो गधा ही है कि पहले ही बता देता मेरे अंदर इतनी ताकत है। उसने इतनी देर उनको दबाने दिया। मिट्टी जब डाल दी, ऊपर उन्होंने पानी पुनी लगा दिया, गोबर गाबर लपेट दिया सारा। लेपने के बाद गधे ने एक पीठी ऐसे किया, बाहर। उन्होंने कहा यार ये क्या है ये क्या है। आज मसीह लोगों के ऊपर प्रॉब्लम डाल रहे, खड्डा को डा। अरे आपको पता नहीं है हमारे परमेश्वर की ताकत का। हमें हाथ उठाना, बस बाहर आना है। हमारे ऊपर परमेश्वर की सवारी करता, याद रखना। कह रहा यीशु मसीह आया, घोड़े पर नहीं आया, उस टाइम गधे पर आया। इजराइल में, यरूशलेम में जब आया, गधे पर आया। आप संसार में गधे होंगे, गधे तो कुछ कह ही नहीं रहे, जो मर्जी आओ छेड़ो। कल मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, बोल रहे थे, कहते आपने किसी लड़की को छेड़ा। मैंने कहा अरे भाई मैं क्यों छेड़ूंगा। कहते नहीं आपने छेड़ा। मैंने कहा यार इतनी सारी पब्लिक आती है। मैंने कहा फिर तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं कार में जाता हूं। अगर मैं गलती से बस ट्रेन में जाता बिहार में, तो भाई साहब वहां पे तो धक्का मुक्की 1000 केस हो जाते मेरे ऊपर। मैंने कहा यार ये तो अच्छा हो गया, इसका मतलब शुक्र करो मैं शोभा यात्रा में पैदल नहीं चलता, नहीं तो लाखों पर्चे हो जाने थे छेड़छाड़ के। मैं तो शुक्र करो, धन्यवाद हो परमेश्वर का, मैं वो जीप छत खोल के चलता हूँ। बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि दानियल के लिए खड्डा खोदा, लेकिन अय्यूब के लिए खोदा, लेकिन दानियल का भरोसा परमेश्वर पर था। आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो कह रहे जो खड्डे में डाल रहा है परमेश्वर, खड्डे में बैठकर भी आपसे बात करने की ताकत रखता है। शद्रक मेशक को आग की भट्टी में से निकालने की ताकत रखता है। कह रहा कि आपको हर कर्जे में से बाहर निकालने की ताकत रखता है। बस उस चमत्कार की शक्ति को, वो प्रार्थना करने वाली शक्ति को दबाना चाहते थे। दानियल के अंदर जो थी, दानियल के अंदर जो हाथ था, उसको वो खत्म करना चाहते थे। दानियल के सिर पर जो हाथ था, लेकिन कह रहे थे ये मंत्री ना बन जाए, क्योंकि दानियल एक मिनिस्टर पद पर बैठा था और चाहते थे कि इसकी तरक्की क्यों हो रही है, इसको क्यों रोका जाए, कैसे रोका जाए। उन्होंने बहुत जोर लगाया, लेकिन दानियल ने अपनी प्रार्थना पर जोर लगाया। याद रखना, अपनी प्रार्थना, अपने घुटनों पर जोर लगाओ। परमेश्वर इन दिनों में आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके कर्जे नहीं रहेंगे। याद रखना, परमेश्वर आपकी परिस्थितियां बदलने के लिए जा रहा है इस साल में। यूहन्ना की किताब 9:1 में एक बार एक आदमी यीशु मसीह के पास आया और आकर कहने लगा, एक छोटे से बच्चे को देखा, कहता ये अंधा है। कहता ये बच्चे का क्या कसूर है, क्योंकि जो देखता है वो कहता है तूने पाप किया होगा। अगर कोई औरत बीमार हो जाती है तो उसकी सहेली बोलती है, लुधियाने वाली कहती तू कोई पाप कितना ना, कोई कुकर्म कितना ना, तू कोई गंदा लुच्चा काम कितना ना। आज लोग जो है ऐसे बोलते हैं पास्टरों को भी कि शायद पास्टर ने कोई ऐसा काम किया होगा। आज बहुत सारे लोगों को समझाना और सर्टिफिकेट देना बड़ा मुश्किल है। कहीं तो कह रहे होंगे पादरी ने छेड़ दिया होगा, है ना। कई लोग कह रहे होंगे हाँ ये हो गया होगा, हर कर दिया होगा, हो गया होगा। अच्छा, कई तो कह रहे हैं कि हाँ क्या पता वही पसंद करते होंगे, कुछ होगा। लेकिन लोग अपने तरफ से विचार बनाते हैं। यहाँ पर कह रहा कि बहुत सारे लोग, लेकिन एक अंधे को देखा और अंधे बच्चे को जब देखा तो कहा कि क्योंकि उनको एक ज्ञान था इस बात का कि एक समाज में सुनता था कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसने पाप किया होगा। उसने कहा ये पाप है, कर्जा हो गया तो कोई आप पाप में होंगे,
परिस्थितियां खराब हैं तो पाप में होंगे। उस आदमी ने सीधा यीशु मसीह से क्वेश्चन किया, कह रहे ठीक है, कहता लेकिन इस अंधे बच्चे ने क्या पाप किया, ये तो जन्म से अंधा है। यीशु मसीह मुझे बता, मेरे कान पक गए हैं, आज तक कह रहा पाप किया इसने इसलिए बीमार है, पाप किया इसने कर्जा है, पाप किया इसने ये इसलिए प्रॉब्लम में है। लेकिन ये आदमी कह रहा जो जन्म से अंधा है, कहता है ये अंधा क्यों है, ये छोटा बच्चा माँ के कोख से निकला तो इसने कौन सा पाप किया जो ये अंधा है। परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि ये अंधा इसलिए है कि ताकि परमेश्वर का पुत्र आए और इस पर हाथ रखे और ये चंगा हो और पूरी दुनिया परमेश्वर की महिमा को देखे। आज अंधे हैं वो लोग, अंधे हैं वो लोग जो परमेश्वर के कामों में टांग अड़ाते हैं, उनको पता नहीं है। कहता है कि परमेश्वर ने इसलिए हमें रखा ये मुसीबतों में, इसलिए रखा दुख तकलीफों में मसीह लोगों तुम्हें। कहता हो सकता है अगर आज आप प्रभु में चलने के बाद भी आपके ऊपर कोई परीक्षा आ रही है, दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, समस्या आ रही है, परमेश्वर कह रहा है अपनी महिमा लेना चाहता है, याद रखना। कह रहा है कि वो आपके चमत्कार करेगा आपके बीच में, इन दिनों में आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है, लेकिन उन लोगों के साथ कहता है जिनका भरोसा बना रहेगा, जो लोग बने रहेंगे। अपने हाथों को उठाओ, अपने पड़ोसी को बोल बना रहे, नहीं तो उखाड़ फेंक दूंगा तुझे मैं। सारे बोलो हालेलुया।